एनआईए की पुछगिछ विच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वड्डा खुलासा। कहा कई सियासतदान और बिजनेसमैन धमकी भरी कॉल लिए खुद देंदे ने पैसे ताकि वो लै सकन पुलिस सिक्योरिटी। पंजाब भर दे विच हड़ताल ते गए रोडवेज के कच्चे कर्मचारी। पीआरटीसी ते पनबस दियां करीब 3000 बसां ते लगी ब्रेक। खज्जल खुआर हो रहे लोग। एमएसपी के मुद्दे ते अज सड़कां ते उतरन गिया किसान जथेबंदियां। मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब तो मुख्यमंत्री दफ्तर दे वल करनगे कूच। मूंगिया ते मक्की ते एमएसपी दी कर रहे ने मंग। एक बार फिर सीएम ते एसजीपीसी प्रधान दे विचाले ट्विटर वॉर। सीएम बोले कि जनरल इजलास दे विच गुरबाणी प्रसारण ते चर्चा हुई जां फिर मैनू गाला कड्ढण दा मता ही होया पास। धामी बोले संगत आप ही विचार लवे। पाकिस्तान में सिखां ते हो रहे हमलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भारत सरकार सख्त। पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेंट ਨੂੰ ਕੀਤਾ तलब। दर्ज करवाया विरोध। जांच रिपोर्ट भी मंगी। अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ बदमाशां ने गन पॉइंट से लुटिया पेट्रोल पंप। करिंदे ਨੂੰ गोली मार के किया जख्मी। 25,000 रुपए लुट के हुए फरार। मीह ने विगाड़िया रसोई का बजट। 80 रुपए किलो तक विक रहा टमाटर। 2 दिनों के अंदर ही दुगने हुए रेट। बाकी सब्जियां भी हुई महंगियां। सत श्री अकाल। 11 बजे के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करदे एक वड्डी खबर तो। एनआईए की पुछगिछ दे विच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वड्डा खुलासा सामने आया है। कई सियासतदान ते बिजनेसमैन खुद लॉरेंस गैंग नूं पैसे दिंदे ने कि उन्हां नूं धमकी दित्ती जावे। यह वड्डा खुलासा होया है। पुलिस सिक्योरिटी दे लई लॉरेंस की कॉल जिहड़ी है वो भिजवाई जाती है। यह कहा गया है, यह खुलासा किया खुद लॉरेंस ने। और जो एनआईए जांच दे विच सामने आया उस तो बाद लॉरेंस दे वल्लों खुद जानकारी दी गई, यानी कि पुछगिछ दे विच दस्सिया गया था लॉरेंस की धमकी भरी कॉल दे लई खुद पैसे दिंदे ने। पुलिस सिक्योरिटी लैण दे लई खुद ही कॉल कराउंदे ने। अप्रैल दे विच एनआईए की हिरासत के दौरान लॉरेंस ने खुलासे कीते ने। हर महीने 2.5 करोड़ की रंगदारी लॉरेंस गैंग लैंदी है। शराब डीलरां, कॉल सेंटर मालकां, ड्रग सप्लायरां अते रियल एस्टेट बिजनेसमैन तो रंगदारी लैंदे ने। तां इह वड्डा खुलासा होया है और यह वड्डा खुलासा जिहड़ा है खुद जानकारी दी गई अप्रैल दे विच एनआईए नूं लॉरेंस ने उस तो बाद होया है। तां बेहद अहम है, वखरा असीं कह सकते हाँ यह खुलासा है क्योंकि हुण तक अजिहा कुछ सामने नहीं सी आया। शंकर अरन मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये अप्रैल में पूछताछ की गई जिस दौरान ये बड़ा खुलासा किया लॉरेंस ने कि खुद कुछ बिजनेसमैन है, कुछ सियासतदान है जो पैसे देते हैं लॉरेंस गैंग को। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका जो गैंग है वो पिछले कई सालों से इसी एक्सटॉर्शन से चल रहा है। एक्सटॉर्शन के दम पर जिस तरह से बकायदा वो कई तरह की खरीदारी भी करता है, कई जगहों पर प्रॉपर्टी भी खरीदा गया है। और जिस तरह से लॉरेंस और उसके गुर्गे जो हैं किस तरह से अवैध तौर पर लोगों से एक्सटॉर्शन करते थे, तो इस मामले की तफ्तीश जब जांच एजेंसी एनआईए करने में जब जुटी तो उसके बाद जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसमें यह पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के से जुड़े हुए जो गुर्गे हैं वो पिछले काफी समय से करोड़ों रुपया प्रति महीने के हिसाब से अवैध तौर पर वसूली कर रहा था और उन पैसों को हवाला के जरिए कई जो गुर्गे हैं वो विदेश में भेजता है। इसके साथ ही अपने ऐशो आराम अवैध तौर पर हथियारों को खरीदारी करने के लिए उसके पैसों का प्रयोग करता था। और इसमें से कुछ ऐसे भी कारोबारी के बारे में जानकारी मिली है जो दूसरे लोगों को धमकी दिलवाने के लिए लॉरेंस गुट के जो दूसरे गुर्गे होते थे उसका भी प्रयोग करते थे। तो वो कौन कौन से कारोबारी हैं जो लॉरेंस गुट के गुर्गों का सहारा लेते थे, ये मामला भी अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से तफ्तीश की जा रही है कि वो कौन कौन से कारोबारी हैं, उनके नाम और उसके जो डिटेल्स जो है वो इकट्ठा किया गया है। और इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है, लेकिन ये मामला बेहद संवेदनशील है। लिहाजा उन कारोबारियों का नाम अभी फिलहाल साझा नहीं किया जा रहा है औपचारिक तौर पर। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये इनपुट सामने आया है, ये इनपुट बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले में जल्द ही कुछ और भी जो स्टेटमेंट्स हैं जो बड़े स्तर के कारोबारी हैं जिसका वास्ता पंजाब और हरियाणा से है, उसका स्टेटमेंट दर्ज होगा। हालांकि दिल्ली के पीतमपुरा और इसके साथ ही दिल्ली के
वेस्ट दिल्ली वाला जो इलाका है वहां से भी कुछ जुड़े हुए जो कारोबारी हैं जिनको धमकी दी गई थी, तो उनका जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया है तो उसमें भी जानकारी मिली है कि उस कारोबारी को किसी ने जानबूझकर धमकी दिलवाया है और हो सकता है कि उसके जो एंटी कारोबारी है उसने ऐसा करवाया था। तो ये भी मामला यहाँ पर उसको भी गंभीरता से देखा जा रहा है और इस मामले में कई लोगों का बयान अभी कुछ दिनों पहले ही जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बेहद अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਵਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਔਰ ਗੈਂਗ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੋਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 300 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, 700 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲਿਕਵਿਡ ਵੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ,
पंजाब हरियाणा कई इस तरह के बड़े कारोबारी ने जिन्हों के हुण नाम सामने आएंगे। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, किहड़े किहड़े नाम ने, किनू किनू धमकियां जिहड़ी आई हैं पिछले दिनों च, किन्ने किन्ने सिक्योरिटी लीती है, वो सारा एक बड़ा हैगा वो लिस्ट तैयार की जा रही है। उसके हिसाब नाल पूरा वेरीफाई करके फिर लोकल पुलिस की मदद नाल वो सारा जिहड़ा हैगा वो चीज़ां सामने आउणगीਆਂ। मनोज कुछ नाम भी सामने आए ने, हालांकि उसनूं जनतक नहीं करांगे, उसनूं दसांगे नहीं, पर की अजिहे कुछ ਨਾਂ ने ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल गुरजोत वो ना असीं बिल्कुल डिस्कलोज नहीं कर सकते। कई वड्डे बिजनेसमैन दे जिहड़ी हैगे ना सामने आ रहे हैं। हालांकि NIA ते नाल दे नाल जिहड़ी भी जिहड़ी पुलिस है वो लोकल पुलिस हैगी है उन्होंने वेरीफाई भी किया जा रहा है कि इनू कद धमकी आई है, किस टाइम से धमकी आई है, किस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल हुई है, उन्हें सारा वेरीफाई किया जा रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी गल है कि अपने आप नूं धमकी लैके सिक्योरिटी जिहड़ी हैगी उहदी डिमांड करना, सिक्योरिटी जिहड़ी अपनी जिहड़ी हैगी वो करना, ये बहुत सारी चीज़ों नूं लैके भी हुण NIA लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और NIA दे नाल हुण लोकल पुलिस की भी इहदे विच मदद लीती जा रही है कि आखिर वो जिहड़े पर्सन ने, बड़े बिजनेसमैन ने, वो किस तरह लैवल के बिजनेसमैन ने, किस तरह का उन्होंने कारोबार है, कितना टर्नओवर है, ये भी सारी चीज़ां जिहड़ी हैगी वेरीफाई की जा रही है, जिहड़े टॉप सोर्सिस दसे जा रहे हैं। क्योंकि जिहड़े भी लॉरेंस बिश्नोई वालों जिहड़ी जानकारी दी गई है कि किस तरह का जिहड़ा हैगा एक्सटॉर्शन या फिर किहड़े लोग, हालांकि ये भी गल सामने आई है जिहड़ी पुछगिछ आई है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लैके भी दूजे जिहड़े छोटे मोटे जिहड़े गैंग ने या फिर जिहड़े जिस तरह के वो भी उन्हों का नाम लैके रंगदारी मंगते, एक्सटॉर्शन मंगते, ये भी गल सामने आई है कि जिहदे विच लॉरेंस बिश्नोई का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं सीगा। लेकिन दूजे पासे जिहड़े भी उन्होंने एसोसीएट्स काम कर रहे हैं, जिहड़े भी ये रंगदारी का काम चल रहा है, बड़े बिजनेसमैन का नाम सामने आ रहा है, किहड़े तो रंगदारी मंगी गई है, किनू एक्सटॉर्शन कॉल की गई है, वो भी एक जांच एजेंसी जिहड़ी हैगी है पूरा एक लिस्ट तैयार करती नजर आ रही है कि किहड़े किस टाइम च ये रंगदारी जिहड़ी हैगी है मंगी गई है, किहड़े नंबरां तो किहड़े लैवल तो ये रंगदारी मंगी गई है। बहुत सारी चीज़ां हैं। हुण लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो जो शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिहड़ी हुण ये निकल कर चीज़ां सामने आ रही है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने पुछगिछ जिहड़ी हैगी है NIA नूं दसी है कि किहड़े लोग उहदे काम कर रहे हैं, किहड़े एसोसीएट्स काम कर रहे हैं, कित्थे उहदा नैटवर्क चल रहा है, किन्ने दिनों तो नैटवर्क चल रहा है। क्योंकि ये भी जिहड़ा हैगा पुछगिछ सामने आया है कि गोल्डी बराड़ ਉਹਨੂੰ कद मिलिया ਸੀਗਾ, गोल्डी बराड़ ਦੇ ਨਾਲ किस तरह का रिलेशन हैगा, गोल्डी बराड़ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2010 ਚ गोल्डी बराड़ जब यूनिवर्सिटी ਚ ਸੀਗਾ, एक प्लेयर ਸੀਗਾ, कबड्डी प्लेयर सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ और उस तो बाद ही गोल्डी बराड़ ਤੇ लॉरेंस बिश्नोई ਦਾ ਜਿਹੜਾ अपना याराना जिहड़ा है वो पिया है। क्यों हालांकि गोल्डी बराड़ दे पेरेंट्स ने उन्होंने स्टडी वास्ते कनाडा भेज दिता सीगा, लेकिन उन्हों की जिहड़ी दोस्ती है वो बरकरार रही। और इस तरह का जब नैक्सस शुरू होया, इस तरह का जिहड़ा स्टार्टिंग हुई तो गोल्डी बराड़ का जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई का जिहड़ा याराना है वो पक्का हुंदा रहा। ते अज दी डेट च गोल्डी बराड़ जिहड़ा हैगा वो विदेश च बह के पूरा लॉरेंस बिश्नोई का जिहड़ा गैंग है वो साम रहा है। सिद्धू मूसेवाले दी मर्डर की असीं गल कर लईए, किस तरह ये पूरा प्लैनिंग हुई, किस तरह रैकी हुई, और गोल्डी बराड़ का इहदे विच बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई के कहने ते किस तरह पूरे शूटर तैयार किए गए, पूरी जिहड़ी हैगी प्लैनिंग की गई, पूरी फंडिंग हुई, बहुत सारी चीज़ों को लैके असीं पहलां भी जिक्र कर चुके हैं। तो ये पूरा नैक्सस किस तरह काम कर रहा है, ये नैक्सस च कौन कौन मेन ने, लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड लैफ्ट हैंड किहड़े ने, ये बहुत सारी चीज़ां ने जिन्हों लैके हुण NIA वालों लगातार एक लिस्ट तैयार करके कि किहड़े गुरगे, किहड़े एसोसीएट, किहड़े जिला च, किहड़े स्टेट च काम कर रहे हैं। और दिल्ली की असीं गल कर लिए, दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत बड़ा ग्रुप इहदे विच काम कर रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। और एसोसीएट जिहड़े ने उन्हां दे जिहड़े भी, चाहे वो वैपन सप्लाई दी भी पिछे गल होई सीगी, ड्रग समगलिंग दी भी गल होई सी, हालांकि इहदे विच लॉरेंस बिश्नोई दी किन्नी क इन्वॉल्वमेंट हैगी है नहीं हैगी है, ये भी हुण जिहड़ी हैगी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कि दूजे पासे लेकिन एक्सटॉर्शन की असीं गल कर लीए या फिर होर जिहड़ी चीज़ां दी है कि बड़े बिजनेसमैन जिहड़े खुद अपने आप नूं कॉल करांदे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस करके ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एक पॉइंट से जिहड़े बिजनेसमैन, बड़े कारोबारी, लिक्विड वेंड के ठेकेदार, उन्होंने तो सारियां दी एक लिस्ट तैयार करके हुण पूरा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुरजोत ठीक है, बिल्कुल बहुत अहम है और खुलासे भी बड़े ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ है। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।